नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 हिंदी कार्यपुस्तिका पाठ 3। पाठ का नाम है नादान दोस्त। आज हम नादान दोस्त पाठ के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 बचपन पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम नादान दोस्त पाठ के अभ्यास का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इन चित्रों को ध्यान से देखो और सोचो दोनों पक्षियों के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी। देखिए, पहला चित्र 2 पक्षी आपस में बतला रहे हैं। दूसरे में एक पक्षी उड़ गया है और दूसरा पक्षी उसे देख रहा है और तीसरे में एक पक्षी पिंजरे में रह गया। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, जब कोयल ने तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह बहुत दुखी हुई। तोते ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं पिंजरे में बंद हूँ। तब कोयल कहती है कि मैं तो अभी उड़कर आई हूँ, मैं इस पिंजरे को खोल देती हूँ जिससे तुम उड़ जाओ। तुम्हारे स्थान पर मैं पिंजरे में बंद हो जाती हूँ। कोयल के बार बार कहने पर तोता उसकी बात मान जाता है और कोयल पिंजरे खोलकर खुद अंदर बंद हो जाती है। तोता उड़ जाता है, लेकिन तोता कोयल के कारण इतना खुश नहीं है। तो मैंने ये बात लिखी है। आपको और जो कुछ आपके मन में आ रहा हो तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 2, अपने आसपास देखकर या पूछकर निम्न तालिका को भरो। क्रम संख्या देखिए 1 2 3 4 5 तक लिखी हुई है। चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती है, दूसरा बॉक्स है। तीसरे में लिखना है चिड़िया जो दिन में कम दिखती है। चौथे में लिखना है चिड़िया जो पानी में दिखाई देती है। और लास्ट में लिखना है गांव और शहर में दिखने वाली चिड़िया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती है, उसमें है कोयल। दूसरे में देखिए जो दिन में कम दिखाई देते हैं वो हैं उल्लू, चमगादड़, ये रात में दिखते हैं। अब जो चिड़िया पानी में दिखाई देती है वो है बत्तख और टिटहरी। और सबसे लास्ट में है जो गांव और शहर दोनों में दिखते हैं वह कौवा, तोता, मोर, नीलकंठ, कठफोड़वा। अब तीसरा है प्रश्न, तुमने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है? घोंसला बनाने में वह किन किन चीज़ों का उपयोग करती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ देखा है। घोंसला बनाने में चिड़िया घास फूस और तिनकों का उपयोग करके बड़ा सुंदर घोंसला तैयार करती है। अब है चौथा प्रश्न, अगर कोई तुमको मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो तुम क्या करोगे? इसमें हम लिखेंगे अगर कोई मनपसंद काम करने से रोके तो हम अपनी समझ और प्यार से उसको मनाएंगे। यदि वह कार्य हमारे लिए सही है तो हम उसे कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है? ऐसा कब कब हुआ? तो इसमें है मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। जब दादी की मृत्यु हुई तो मुझे बहुत धक्का लगा। कभी कभी नींद भी नहीं आती थी। मेरे मन में कई प्रश्न उठते थे कि मेरी दादी अब कहाँ गई, क्या खाती होगी, क्या दादी अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर
कोई नहीं दे सकता। छठा प्रश्न है, दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या क्या करते हो? इसमें हम लिखेंगे, दोपहर की चिलचिलाती धूप में हम घर के अंदर रहकर कई प्रकार के खेल खेलते हैं, टीवी पर सीरियल देखते हैं और नींद लेते हैं। सातवां है उदाहरण, चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों से खाली जगह को भरो। तो ये ब्रैकेट में दिए गए हैं शब्द, फर्राटे से, उछलकर, सरपट, तेजी से, मस्ती से, चुपके से। इन शब्दों को हमें नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में भरना है। क, घोड़े यहाँ पर आएगा सरपट दौड़ पड़ेंगे। ख, शेर यहाँ आएगा फर्राटे से निकल गया, निकल भागा। ग, हाथी यहाँ पर आएगा मस्ती से दूसरी तरफ भागा। घ, सियार चुपके से बैठ गया। ड़, खरगोश तेजी से आकर गोद में बैठ गया। च, बिल्ली उछलकर आई। आठवां प्रश्न है, यदि कोई चिड़िया तुम्हारे घर रहने के लिए आए तो तुम उसके लिए क्या करोगे? खाने पीने की व्यवस्था। खाने के लिए मैं उसको अनाज के दाने और पानी की कटोरी दूंगा। ओढ़ने पहनने के लिए, चिड़िया को कपड़े की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उसे फूस और तिनके दूंगा जिससे वह अपना घोंसला बना सके। आगे है रहने की व्यवस्था। घोंसला बनाने से उसके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। नौवां प्रश्न है, नीचे रिक्त स्थानों में कारक चिन्हों को लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे, कमरे से बाहर आकर श्यामा के भाई केशव ने हाथ से चिड़िया के बच्चों को पानी पीने के लिए मेज पर चढ़कर घोंसले में पानी रखा। यहाँ पर मैंने कारक शब्द लिखे हुए हैं। अब 10वां प्रश्न है, तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? उनके साथ मिलकर तुम क्या क्या काम करते हो? तो यहाँ पर दोस्तों के नाम लिखने हैं जो भी आपके दोस्त हों, और नीचे हम लिखेंगे, हम सभी साथ में पढ़ने जाते हैं, हम सभी साथ में खेलते हैं, विद्यालय में एक साथ खाना खाते हैं, शाम को एक साथ घूमने जाते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो और आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस काम को करते हो। तो यहाँ पर हमारा पाठ 3 के अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।